बात यह है कि मीडिया में भी इसको जिस तरह से कवर किया गया और तमाम यूट्यूब चैनल्स पे और सब लोगों ने इसको जिस तरह से डिस्कस किया, उसमें यह माना गया कि भाई विपक्ष जो है वो भाग रहा है, कायरता दिखा रहे हैं। भाई आप अपना ही जो मोशन लाए हो उसे मूव नहीं कर रहे हो, बार बार चेयर से कहा जा रहा है कि उसे मूव करो मूव करो। तो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है आज बीएससी में जो आज बैठक हुई हो सुबह, उसमें भी ये तय किया गया हो कि भाई आपको मूव करना है तो बताओ। और फिर इसका मैसेज ये भी गया कि विपक्ष इस बात से भी डर रहा है कि अगर ये मोशन मूव हुआ ओम बिरला वाला, तो फिर राहुल गांधी वाला आ रहा है पीछे पीछे जो निशिकांत दुबे का है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ होना ही है। तो ये लोग कहेंगे कि साहब ये डर गए कि राहुल गांधी के खिलाफ ना लाया जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं राहुल गांधी के खिलाफ कुछ होने वाला है, लेकिन वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी की सारी चीजें थी। तो आज तय हुआ होगा कि भाई चलो कर लेते हैं चर्चा। टाइम तो इन्होंने मांगा था और 2 दिन का टाइम दे दिया। ये भी तो लंबा लंबा चलाते हैं पूरा। पहले इससे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं स्पीकर के खिलाफ, मैंने तो ये तक देखा है, जो हिस्ट्री में मैंने देखा पुराना, 2.5-3-3 4-4 घंटे में निपटा दी गई है डिबेट। 15-15 मिनट सब बोले और वोटिंग करा दिया। वोटिंग से ही होना है सब कुछ। लेकिन सरकार भी शायद चाहती है कि इस बहाने कुछ हंगामा किया जाए। तो आज चल रहा है ठीक ठाक। हाँ चल रहा है, वो तो चल रहा है। लेकिन एक कल भी तो राहुल गांधी ने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था यूथ कांग्रेस वालों की तरफ से। क्या क्या स्टेटमेंट दिया? वो एआई समिट को लेके जो कहा था ना उसने कि भाई एआई समिट था, उसमें यूथ कांग्रेस था, जो नंगा नाच हुआ था ना उसका बड़ा एप्रिसिएशन कर रहे थे ना। ध्यान ध्यान नहीं आपको? नहीं, अभी रिसेंटली किया है क्या? उस समय तो कल दिया ही था बयान। कल 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 का नहीं, कल का सर मुझे तो ध्यान नहीं है। मैंने राहुल गांधी का कोई भाषण कल मैंने ट्वीट वगैरह को चेक नहीं किया। अरे तो बहुत चल रहा था राहुल गांधी का। उसको एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस ने किया उसको लेके बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो ये तो सर वो पहले से ही कर रहे हैं, इसमें कोई नया स्टैंड तो है नहीं। उससे पहले तो वीडियो जारी करा था नहीं ना। है, ये स्टाइल नहीं थी ना, स्टाइल नहीं थी। अच्छा। बड़ा नहीं, वो मैंने उसे फॉलो नहीं रहस्यमयी किया। मुस्कान और उसको लेके जैसे कि साहब बड़ा भारी अचीवमेंट उन्होंने कर लिया कि देश को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया ये तो में। बात आज किरण रिजिजू ने कही है सर अपनी स्पीच में। उन्होंने कही है कि आप जब भारत और चाइना का झगड़ा होता है तो आप चाइना के एम्बेसडर से ब्रीफिंग लेने के लिए जाते हो, और बाहर जाके दूसरे दूसरे देशों में कंबोडिया जाके, जर्मनी जाके, अमेरिका जाके आप देश विरोधी स्पीच करते हो, इंडिया के खिलाफ सवाल खड़े करते हो। और आपको देश की इतनी फिक्र है तो आप इस तरह से सवाल नहीं खड़े करते, बाहर जाके कह देते हो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। आज किरण रिजिजू ने बड़ा अच्छा राहुल गांधी पर अटैक किया। और एक बात और कही किरण रिजिजू ने सर आज, बड़ी मजेदार, कि अगर प्रियंका को बनाया होता ना लीडर ऑफ पोजिशन तो ज्यादा बेटर रहता। ये जैसा आपने अपना लीडर बना लिया, उसने सारे लोगों को ऐसा ही कर दिया है अपने जैसा ही। और एक आदमी की इच्छा पूर्ति के लिए ओम बिरला के खिलाफ आप ये प्रस्ताव लाए कि उसकी ईगो को आपको शांत करना है। उसने कहा कि इसने मुझे बोलने नहीं दिया ओम बिरला, तो इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। जबकि सब जानते हैं कि इस प्रस्ताव का होना कुछ है नहीं, गिरना ही है। ये नंबर आपके पास है नहीं। कई आपके सहयोगी दल हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ कि टीएमसी वालों ने स्टैंड चेंज कर दिया। महुआ मित्रा भी बोल रही थी, वो तो उसने भी कल बात हुआ ना, की। वो कल उनके बीच में सौदेबाजी हो गई। टीएमसी ने कहा कि साहब यदि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ के अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाते हो तब तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाने पर सहमत हो गए। अब हाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो मामला देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर है उसको तो आप बहुमत से हटा सकते हैं, और केवल लोकसभा में अकेले यदि बहुमत हो तो स्पीकर हट सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा चैलेंज है। सीईसी को हटाने के लिए तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत चाहिए। हाँ। सीईसी क्योंकि वाले जो मामले तो प्रक्रिया है वो बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के बिना जज के मतलब ही सवाल होते फंस रही है। वो ये ना बिना मतलब पचेड़े में फंस रही है। होने हवाना कुछ है नहीं। कल वो जो इनकी नई राज्यसभा की एमपी बनाई है मेनका गुरुस्वामी, कल उनको बड़ी फटकार लगाई सूर्यकांत सीजीआई ने। हैं। आज ही वो फिर, लगाई? नहीं कल कल सर, कल लगाई है मंडे अरे में। कल तो कम लगाई थी, आज और ज्यादा लगाई है। अच्छा, आज भी लगा दी होगी। मैंने तो कल का जो है डिटेल देखी थी उनकी,
तो उन्होंने कह दिया कि यार एक बात बताओ, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये तुम्हारी एसआईआर सुनने के अलावा कोई और भी काम है कि नहीं? तो रोज आ जाते हो यहाँ। अभी पिछले 27-28 फरवरी में कपिल सिब्बल से भी यही कहा था कि भाई अब निपट के आया, अब तो तुम्हारे कहने पे सुप्रीम कोर्ट तुम आए और तुम्हारे कहने पे हमने जुडिशियल ऑफिसर्स को वहां अपॉइंट कर दिया कि भाई वो सुनवाई करें मामले की। अब तुम चाहते क्या हो भाई, हमें ये बता दो, क्या करें हम और इससे ज्यादा? मैं बताता हूँ क्या हुआ वहां पे। तो ममता दीदी का जो वो हो रहा है ना, मेल्ट डाउन, उसका कारण ये हाँ, है कि 5 दिन से जो धरना चल रहा है, मेल्ट डाउन उसमें। वो धरना इसलिए चल रहा है कि जो उनके अधिकारी थे जो लगे हुए थे, तो ये जो है ये 60 लाख जिनके ऊपर चल रहा है, तो 60 लाख में उनको निकाले जाने की संख्या थी कि शायद वो करीब 12 लाख लोगों को डिलीट कर रहे थे। लेकिन ये जुडिशियल ऑफिसर जो है ये 15-16 लाख को डिलीट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि साहब कि हम तो गए थे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगने, ये उल्टा हमारे खिलाफ हो गया। हाँ, और कपिल सिब्बल ने पता क्या कहा था कि साहब बताइए, जुडिशियल ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने पिछली तारीख पे कहा था, तो उसने ये कहा कि भाई और बताओ और कौन करेगा ट्रेंड, कैसे उसकी सुनवाई करनी है, कैसे निस्तारण करना है, जो टेक्निकलिटी है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही तो आदमी बताएगा, और कौन बताएगा? और क्या आप हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स का जो विवेक है, उनकी जो बुद्धि है, उस पर आपको कोई संदेह है कि उनमें इतना भी निर्णय नहीं है कि सही को सही मान लें, गलत को गलत बता दें?